2 जनवरी साल 1954 को भारत के 2 नागरिक पुरस्कारों की स्थापना हुई। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इन पुरस्कारों में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण शामिल थे। बाद वाले पुरस्कारों में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, जिन्हें जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया। इन नागरिक सम्मानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। साल 1954 में शुरू हुए भारत रत्न से नवाजे गए पहले 3 व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। सरकार ने अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2014 में पहली बार सरकार ने खेल को भारत रत्न की श्रेणी में सम्मिलित किया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे गए सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं। 3 जनवरी वर्ष 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। सावित्री बाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। उन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण स्कूल जाने पर समाज ने उन्हें पत्थर भी मारे। समाज में महिलाओं को हक दिलाना सावित्री बाई फुले का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। 3 जनवरी वर्ष 1959 में अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना। आमतौर पर कोई भी राज्य पहले से ही उस देश का हिस्सा होता है या फिर उस राज्य को युद्ध में जीतकर या फिर उस पर कब्जा करके उसे देश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन अलास्का एक ऐसा राज्य है जिसे अमेरिका द्वारा रूस से लगभग 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वर्तमान में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का नाम अलास्का रूसी साम्राज्य के समय से ही इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसे बाद में अमेरिका ने भी नहीं बदला। अलास्का का मतलब होता है मुख्य भूमि या महान भूमि। 3 जनवरी वर्ष 2002 में प्रोफेसर सतीश धवन का निधन हुआ। वे एक भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक थे जिनका जन्म भारत के श्रीनगर में हुआ। उन्होंने वर्ष 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया। वे बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के लोकप्रिय प्रोफेसर थे। उन्हें भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान के जनक और विक्षोभ व परिसीमा परतों के क्षेत्र में प्रख्यात शोधकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित भारतीय उपग्रह प्रमोचन केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। 4 जनवरी वर्ष 1809 में लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के कुप्रे में हुआ। वे फ्रांस के शिक्षाविद और अन्वेषक थे जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की। बाद में यह पद्धति ब्रेल नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, जिसके बाद लुई ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई 8 वर्ष की आयु में ही पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। उनके जीते जी शिक्षाविदों द्वारा उनके ब्रेल पद्धति को अस्वीकार किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने उनकी ब्रेल लिपि की सराहना करते हुए इसे स्वीकार किया। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में ब्रेल की जयंती पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 4 जनवरी वर्ष 1958 में सर एडमंड हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। वर्ष 1912 में कैप्टन रॉबर्ट एफ स्कॉट ने दक्षिणी ध्रुव का सफल अभियान किया था। एक लंबे समय के बाद आज ही के दिन हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले अन्वेषक थे। इससे पूर्व वर्ष 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने 113 किलोमीटर की यात्रा खराब मौसम में तय की। 20 जनवरी 1958 को एडमंड ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने साथी अन्वेषक सर विवियन का स्वागत किया। दोनों अन्वेषकों ने अपनी यात्रा के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया।
इस सफल अभियान से लौटने के बाद हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया। 5 जनवरी वर्ष 1880 में बारिंद्र कुमार घोष का जन्म लंदन में हुआ। घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को ही जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 5 जनवरी वर्ष 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवर का खेला गया। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीता। 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एडरिच ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। 5 जनवरी वर्ष 1993 में MV ब्रेयर नाम का टैंकर शेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 85,000 टन कच्चे तेल से भरा यह टैंकर नॉर्वे से कनाडा जाते समय एक समुद्री तूफान में फंस गया। टैंकर के कप्तान और अन्य सदस्यों को समय रहते हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। शेटलैंड द्वीप की चट्टानों से टकराने के कारण लगभग सारा तेल उत्तरी सागर में बह गया। तेल के भयानक रिसाव से उस इलाके में वन्य जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। शेटलैंड द्वीप समुद्री वन्य जीवन और पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 6 जनवरी साल 1949 को नायब सूबेदार बाना सिंह का जन्म जम्मू और कश्मीर में रणवीर सिंह पोहा तहसील के कादियाल गांव में हुआ। बाना सिंह उन 21 जाबाजों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1987 में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान में सिंह ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता को याद रखने के लिए सियाचिन में जिस चौकी को बाना सिंह द्वारा फतेह किया गया, उसका नाम बाना पोस्ट रखा गया। 6 जनवरी साल 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे, जिन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे एक लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष के अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 7 जनवरी वर्ष 1968 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सर्वेयर 7 लॉन्च किया गया। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसे चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए भेजा गया। यह नासा के सर्वेयर प्रोग्राम का आखिरी चंद्र लैंडर था। सर्वेयर श्रृंखला में नासा द्वारा जून 1966 से जनवरी 1968 तक चंद्रमा की सतह पर 7 रोबोटिक अंतरिक्षयान भेजे गए। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना था। सर्वेयर क्राफ्ट पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। इस रोबोटिक अंतरिक्षयान द्वारा लगभग 21,091 चित्र पृथ्वी पर भेजे गए। 7 जनवरी वर्ष 1990 में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को पहली बार दर्शकों के लिए बंद किया गया। यह इटली के पीसा शहर में निर्मित 8 मंजिला इमारत है। पिछले 800 सालों में पहली बार झुकी हुई मीनार को इस आशंका के तहत बंद किया गया कि यह कभी भी गिर सकती है। पिछले 100 सालों के भीतर टावर के शिखर पर स्थित घंटाघर 9.6 इंच खिसक गया था। पीसा की मीनार का निर्माण कार्य वर्ष 1173 में शुरू हुआ और लगभग 200 साल में पूरा हुआ। 11 साल तक बंद रहने के बाद वर्ष 2001 में इसे फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया। 8 जनवरी वर्ष 1942 में स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ। वे एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे।
90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। उनके शोध कार्यों के कारण उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर माना जाता है। 8 जनवरी वर्ष 1961 में अल्जीरिया की स्वाधीनता को लेकर फ्रांस में जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में 75% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया। हालांकि फ्रांस के बजाय अल्जीरिया में किए गए जनमत का मतदान प्रतिशत 69 ही था। शुरुआत में बहुत अधिक संख्या में लोगों ने आजादी के पक्षधर गुट FLN के कहने पर जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। बेन बेला के नेतृत्व में FLN ने फ्रांसीसी औपनिवेशकों के खिलाफ सालों से गुरिल्ला युद्ध छेड़ा हुआ था। इसके कारण फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। अंत में वर्ष 1962 में अल्जीरिया एक आजाद देश बन गया। 9 जनवरी साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 2015 तक इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। साल 2016 से सरकार ने इसे हर 2 साल में मनाने का निर्णय लिया। आज 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी के दिन को चुनने का विशेष कारण है। आज ही के दिन साल 1915 में सबसे महान प्रवासी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 9 जनवरी साल 1922 को डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब के रायपुर गांव में हुआ था। वे एक महान जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने अनूठे शोध कार्यों से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। साल 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आनुवांशिक कोड के भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका का प्रतिपादन डॉक्टर खुराना ने किया था। आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड जीवों के रंग रूप और संरचना को निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करता है। 10 जनवरी वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में वर्ष 1945 में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 10 जनवरी वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच एक मुख्य अंतर है। 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। तभी से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी वर्ष 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास हैं, वहां विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है।